नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक दैट इज पीएम केयर्स फंड। अब यार हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पीएम केयर फंड पर। ये कंट्रोवर्सी क्यों है? मतलब ऐसा भी क्या हो गया पीएम केयर फंड बनने से जो ऑपोजिशन और बाकी लोग इतने सवाल उठा रहे हैं? तो बेसिकली देयर आर सम पॉइंट्स जिन पे कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। वो है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ऑलरेडी एक फंड एग्जिस्ट करता था, फिर भी ये क्यों बनाया गया है? आरटीआई से इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही? ऑफिशियल पीएम केयर ऑफिशियल वेब पेज जो है वहां पर क्यों नहीं है इंफॉर्मेशन? तो इन सब चीजों के कारण इस फंड के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जुड़ी हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम दोनों फंड्स के बारे में। पीएम नेशनल रिलीफ फंड एंड पीएम केयर फंड ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्यों पीएम केयर फंड का क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्या वे फॉरवर्ड है। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो था ये 1948 में बना था और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसे बनाया था। क्यों बनाया था? पाकिस्तान से उस टाइम जो लोग इंडिया में आए थे उन लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बाद से इस फंड में जो भी पैसा आता है वो यूज किया जाता है नेचुरल डिजास्टर्स में, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। और जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट्स, ये सब होते हैं, कोई दंगे हो रहे हैं, उनमें हम सुनते हैं कि सरकार इतना मुआवजा देगी विक्टिम्स को, ऐसा होगा वैसा होगा। एसिड अटैक विक्टिम्स को जो पैसा दिया जाता है, एंड ऑल्सो फॉर टू प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट कि अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो इन सब चीजों में ये पैसा यूज किया जाता है। अब यहाँ पैसा आता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंट्रीब्यूशन से। इसमें कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं है, यानी कि सरकार डायरेक्टली कोई भी पैसा इस फंड में नहीं डालती। ठीक है। एंड इस फंड को हमारे संसद ने नहीं बनाया था। ये फंड भी पीएम की अपील पे बना था। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उनकी अपील पर बनाया गया था, जैसे कि आज पीएम केयर फंड बना है। इसके चेयरमैन पीएम है और दिसंबर 2019 तक इस फंड के अंदर 3800 करोड़ का बैलेंस है। अब हम जानते हैं कुछ बातें पीएम केयर फंड के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। पीएम केयर की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब हम सबको पता है भाई पीएम केयर फंड अभी बना है। क्यों बना है? क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है, इसकी वजह से बना है। तो इसमें एक जो मेजर पॉइंट पे स्ट्रेस दिया गया वो ये है कि अब इस फंड में जो पैसा आएगा उसको हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब तो है ही कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में या कोई भी डिस्ट्रेस हो, कोई भी कैलामिटी हो, उसमें ये पैसा यूज किया जाएगा। इसके चेयरमैन पीएम है और साथ में इसमें 3 मेंबर्स और हैं, दैट आर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। साथ ही साथ पीएम के पास ये पावर है कि वो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है जो रिसर्च, हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलैंथ्रोपी जैसे फील्ड्स में एक्सपर्ट हो, सो दैट उनकी एडवाइस से अच्छे डिसीजन लिए जा सके। अब देखते हैं कि इन दोनों फंड के अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। फर्स्ट इज नो ऑडिटिंग बाय कैग। ठीक है, कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसका काम क्या है? आप एक आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये एक सरकारी सीए है। ठीक है, जो हमारे सरकारी खर्च जो हो रहे हैं उनके हिसाब किताब को देखता है। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड दोनों की ही ऑडिटिंग कैग के द्वारा नहीं की जाती है। तो इनकी ऑडिटिंग कौन करता है? इंडिपेंडेंट सीएस। ठीक है। देन देर इज टैक्स एग्जम्पशन फॉर डोनर। अगर आप इसमें अपना पैसा डोनेट करेंगे तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। देन फॉरेन डोनेशंस एक्सेप्टेड। दोनों ही फंड के अंदर फॉरेन डोनेशंस को मंजूरी दी गई है, दोनों में स्वीकार किया गया है। देन देर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड नो लीगल फ्रेमवर्क।
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों ही टाइप के फंड्स में एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है कि कौन डोनर है, किसने कितना पैसा डोनेट करा है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड साल में एक बार अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उनके वेब पेज पर, लेकिन उसमें भी ये ब्रेक डाउन नहीं होता कि हु आर द डोनर्स। ठीक है, उसमें वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो फंड्स है ये नहीं बनाए गए हैं। दे हैव बीन फॉर्म जस्ट बाय एन अपील ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इनको बनाया गया है। तो देखो इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं दोनों फंड्स में। अब वही बात है ना, तभी तो यहाँ से सवाल उठता है, यही तो कंट्रोवर्सी है कि अगर इतनी सिमिलैरिटीज है तो ये क्यों बनाया गया। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा है वो हर टाइप के प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है ना। और पीएम केयर फंड इज स्पेसिफिकली टू फाइट विद द कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए हमने इसको बनाया है। साथ में यहाँ से फंडिंग जो है हम रिसर्च में, वैक्सीन को डेवलप करने में, मेडिसिन को डेवलप करने में यहाँ इस फंड का यूज किया जाएगा। देन हमने वहां पे पढ़ा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में सिर्फ पीएम इज द चेयरमैन, है ना। यहाँ पे क्या है, पीएम प्लस 3 कैबिनेट मिनिस्टर प्लस 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो कॉम्पोजिशन में ये थोड़ा सा चेंज है। देन पीएम केयर फंड में अगर कॉर्पोरेट पैसा डालेंगे, पैसा डोनेट करेंगे, तो दे विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सीएसआर। अब सीएसआर क्या होता है? सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसे कॉर्पोरेट जिनका एनुअल नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, दे हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उनको कुछ अमाउंट एक्सपेंड करना होता है फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब पीएम केयर फंड में अगर वो पैसा डोनेट करेंगे तो वो डोनेशन भी काउंट किया जाएगा एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिनिमम डोनेशन पीएम केयर फंड में आप ₹10 तक कर सकते हैं। 10 रुपीज इज द मिनिमम डोनेशन, वाइल पीएम नेशनल रिलीफ फंड में मिनिमम डोनेशन जो था वो ₹100 था। ठीक है, अब देखो अगर हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखें तो देयर इज नो मेजर चेंज, है ना। तभी ये सवाल उठते हैं कि फिर नए फंड की जरूरत क्या थी? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए किया गया है कि एक शोपीस बनाया गया है, या इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है कि हम देख रहे हैं कि इसमें सिमिलैरिटीज ज्यादा है और डिफरेंसेस बहुत कम है। अब अगला सवाल उठता है कि यार नई चीज बनाने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर मैं कुछ नया बना रही हूँ तो मुझे पिछले जो लूप होल्स हैं उनको एटलीस्ट कवर करके कोई नई चीज बनानी चाहिए। अगर जो लूप होल्स पुराने फंड में थे और नए फंड में भी वही लूप होल्स हैं, तो फिर इसको बनाने का क्या फायदा हुआ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि कौन पैसा डोनेट कर रहा है, कितना पैसा डोनेट कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो पीएम केयर फंड का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको देखते हैं कि क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात तो वही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि पीएम केयर फंड का जो ऑफिशियल वेब पेज है वहां पे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हु आर द डोनर्स, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कहाँ पे खर्च हो रहा है, नथिंग। ठीक है, और इवन द बेनिफिशियरीज ऑल्सो, कि किनको ये पैसा दिया जा रहा है। एक ट्वीट के थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3100 करोड़ रुपए जो कलेक्ट हुए थे उसका एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, बट थ्रू ट्विटर हैंडल, नॉट थ्रू द ऑफिशियल वेब पेज ऑफ पीएम केयर फंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज कि जो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पीएम केयर फंड में कॉर्पोरेट अगर पैसा डालते हैं तो वो सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जा रहा है, बट यही अगर वो पैसा सीएम रिलीफ फंड में डालते हैं तो वो नहीं माना जा रहा। तो ये डिस्पैरिटी क्यों, है ना। देन द थर्ड क्वेश्चन अराइजेज इज लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस
फंड को क्यों नहीं बनाया गया, है ना, कि आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सच टाइप ऑफ फंड्स, कि उसकी कस्टडी किसके पास होगी, कौन कैसे थ्रू कैसे एक्ट बनाया जाए, एंड देन कैसे कस्टडी, कैसे फिर उसमें से पैसा विड्रॉ किया जाए, इन सब चीजों के बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया। देन द मेजर कंसर्न इज इंक्रीज ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, सिमिलर नेम फंड्स, सिमिलर वेबसाइट जो हैं बहुत ज्यादा बन गई हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है। तो देयर इज नीड ऑफ अवेयरनेस, है ना, लाइक एसबीआई ने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट भी किया था, बी वाइज बी काइंड वाइल डोनेटिंग। देन एक जो बड़ा सवाल आ रहा है कि क्योंकि सीएसआर एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने ही एम्प्लॉयज की सैलरीज को कट करके पैसा पीएम केयर फंड में डोनेट कर रही है ना, कि सैलरी किसकी जा रही है, एम्प्लॉयज की, लेकिन बेनिफिट किसको होगा, कॉर्पोरेट को। इन द सेम वे रेलवे ऑल्सो हैज डोनेटेड 151 करोड़ टू पीएम केयर फंड, लेकिन इतना पैसा उन्होंने पीएम केयर फंड में डोनेट करा, लेकिन माइग्रेंट वर्कर से फिर भी कुछ अमाउंट लिया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इस फंड में, इस फंड को फीड कर रही हूँ, इस फंड के अंदर डोनेशन डाल रही हूँ, है ना। नाउ व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, है ना, अब हम कैसे इस चीज को कि इतना जो क्रिटिसिज्म हुआ है, अब हम इसको कैसे ठीक भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे टू बी मोर अकाउंटेबल टूवर्ड पीपल, और लोगों का ट्रस्ट भी बनता। अगर फर्स्टली कि अगर इस फंड का कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप होता, लाइक अंडर आर्टिकल 283 देयर इज अ प्रॉपर प्रोविजन कि हाउ टू फ्रेम सच काइंड ऑफ फ्रेम्स, हाउ द एक्ट शुड बी पास बाय द पार्लियामेंट, फिर उसकी कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, वहां से विड्रॉ का प्रोविजन है, तो ये सारी चीजें भी हैं। देन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वेदर इट इज अंडर आरटीआई और नॉट, क्योंकि अभी तक इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इसकी ऑडिटिंग कैग से की जाती, करवाई जाती, तो लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा ट्रस्ट होता कि हम अगर पैसा दे भी रहे हैं तो प्रॉपर इसकी ऑडिटिंग होगी और हमारा पैसा सेफ है। देन देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी ऑन द वेब पेज अबाउट मनी कलेक्शन, कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ है उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, देन सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड में जो पार्शियलिटी की गई है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कि अगर कॉर्पोरेट्स जो हैं अपना पैसा पीएम रिलीफ फंड में डाल रहे हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज CSR डोनेशन, CSR एक्सपेंडिचर, बट वाइल इन सीएम फंड ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो मेरा मानना बस ये है कि अगर इस फंड में ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा होती, अगर इसकी ऑडिटिंग कैग से होती, अगर ये आरटीआई के एम्बिट में होता, तो गवर्नमेंट कैन कलेक्ट मोर फंड, क्योंकि लोगों का इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता, है ना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम ने ये जो नया फंड बनाया है वो इसीलिए बनाया बिकॉज पीएम नरेंद्र मोदी इज अ वेरी पॉपुलर फेस, कि उनके कहने से लोग जरूर डोनेट करेंगे, है ना। तो क्योंकि वी ट्रस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, तो अगर इन स्टेप्स को, इन बातों को थोड़ा सा और ध्यान में रखा जाता तो हम इसमें और भी ज्यादा डोनेशन को कलेक्ट कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रेफरेंस लिया है वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑफिशियल वेब पेज, पीएम केयर फंड वेब पेज, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द वायर। Thank you. If you like my video, please like, comment, subscribe and share my channel. Thank you.